जवान साल 2023 की सबसे अवेटेड और रिलीज़ के बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली मूवी है। फिल्म की कहानी आम बॉलीवुड फिल्म की तरह माँ बाप के बदले पर टिकी है। एक पुलिस अधिकारी है जो देश को बदलना चाहता है और इसमें साथ देती है उसे जेल में कैदी कुछ औरतें। और फिल्म का जो स्टोरी है वो नॉर्मल तरीके से ही लिखी गई है। उस बदले के लिए कभी औरतों की टीम बनना ये एक यूनिक आइडिया था, पर अनेक कारनामे इतने यूनिक तरीके से होते हैं कि कहीं से भी वो विश्वसनीय नहीं लगते। मेट्रो ट्रेन को इतनी आसानी से हाईजैक कर लिया जाता है जो कहीं से भी विश्वसनीय नहीं लगा। मेट्रो ट्रेन में दहशत फैलाने के लिए जिस तरह एक औरत को मारते हुए दिखाया गया वो पहले ही शॉट में मुझे तो समझ आ ही गया था कि ये फेक होगा। सब कुछ इतनी फास्ट रखा गया, मतलब कि फिल्म की स्पीड इतनी तेज़ रखी गई कि आप चलते हुए सीन के बीच में कुछ सोच ही नहीं पाए और आपकी आंखों को ज़बरदस्ती से ये फील कराया जा रहा था कि ये सब ट्रस्ट करो, जबकि ऐसा कुछ कम से कम मुझे तो फील नहीं हुआ कुछ भी। फिल्म में कुछ रियल घटनाओं को दिखाया गया है, जैसे कि गोरखपुर हॉस्पिटल में हुआ कांड, किसानों की आत्महत्या वाला मुद्दा, सेना में हथियारों वाला मुद्दा, ये सब बहुत अच्छे से दिखाया गया। और ये फिल्म के सबसे अच्छे सीन है जो भावुक करते हैं और कहीं ना कहीं ये सब देखकर भावुक हुआ भी। फिल्म एक महत्वपूर्ण किरदार में है विजय सेतुपति, जो कि नो डाउट बहुत अच्छे एक्टर हैं और उनको बहुत ही बड़ा बिजनेस साइकोन दिखाया गया, पर इतनी बड़ी फिल्म में उनके पास करने को कुछ नहीं था। वो अपनी आंखों से सब कुछ कहा जाते हैं और इस फिल्म में उनकी आंखों से वो फिर गायब था, जो कि इस रोल की डिमांड थी। मुझे लगता है कि विजय सेतुपति ने ये फिल्म सिर्फ पैसे के लिए की होगी, क्योंकि किरदार तो उनकी एक्टिंग लेवल को टच भी नहीं करता। बाकी विजय दर्शनी, सानिया मल्होत्रा, ये सब किरदार छोटे थे और उनके पास करने को कुछ ज़्यादा नहीं था। अब बात करते हैं एसआरके के लुक की, क्योंकि उनकी एक्टिंग पर बात नहीं करूँगा। उनका आज़ाद वाला लुक बहुत ज़्यादा यंग दिखाने के चक्कर में वीएफएक्स का कुछ ज़्यादा ही यूज़ हुआ। मेरे हिसाब से नॉर्मल अगर मेकअप होता तो वो ज़्यादा यंग दिखते और वो अपनी रोमांटिक छवि को यहाँ भी भुनाते दिखते। अब ओल्ड एसआरके के लुक की बात करें तो कहीं से भी विश्वसनीय नहीं लगा। इतनी बड़ी फिल्म में सबसे ख़राब लुक ओल्ड एसआरके के हिस्से में आया। उनके फेस को ओल्ड दिखाने के लिए कुछ पच लगाया गए जो कि बहुत ज़्यादा फेक लग रहे थे, कहीं से भी वो ओरिजिनल नहीं लगे। इतनी बड़ी फिल्म में इतना इम्पोर्टेंट किरदार सिर्फ मेकअप की वजह से फील नहीं दे पाया। ओल्ड एसआरके कहीं कहीं वेंकटेश या फिर थलपति विजय जैसे लग रहे थे। यहाँ भी मुझे लगता है कि सिर्फ ग्रे हेयर दिखा देते और नॉर्मल मेकअप से भी विश्वसनीय हो जाता। तो मेरे लिए एसआरके के दोनों लुक्स गरीब लगे। अब बात करते हैं मेरे दिल की धड़कन जैसी नयनतारा के बारे में। मैं यहाँ थोड़ा मतलबी हो जाऊँ तो माफ़ कर देना। मुझे नयनतारा हमेशा से बहुत सुंदर लगते हैं, या यूँ कहें कि ड्रीम गर्ल। उसको जब भी देखती तो लगती है जैसे नई होंठें, पंखुड़ी, फूल की आँखें जैसे जुगनू चमकते हुए, सोचे मेरा दिल ये बहकते हुए। कुछ कुल मिलाकर उनकी एक्टिंग पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उसे देखने से फुर्सत नहीं मिल रही। अच्छा, अब बात करते हैं उस मोनोलॉग के बारे में जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, और ये बात करने का सब्जेक्ट है। फिल्म जिस पर जोर दिया गया वो वोट की ताकत को समझना। हम अक्सर किसी भी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ करेंगे, और उनको करना भी चाहिए, पर क्या सिर्फ वोट हम सिर्फ इसलिए किसी भी नेता या पार्टी को देते हैं ताकि वो हमें ज़रूरी सुविधा देगा? क्या हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता? जब भारत में बहुत सारे लोग सिर्फ शराब की बोतल या फिर 500 रुपये में किसी को भी वोट दे सकते हैं, तो क्या किसी से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे वोट में हमारे बारे में सोचेगा? वो क्यों सोचेगा अगर वो आपकी वोट को आपसे एक शराब की बोतल के बदले खरीद रहा है? और वोट देने वाले की गलती है कि उसने अपने वोट की कीमत इतनी सस्ती रखी है। वोट लेने वाला अगर वोट खरीद रहा है तो उसको हक है कि वो चुनाव के खरीदे हुए हर वोट की कीमत से ज़्यादा मुनाफा कमाए। इस देश में सरकारी अस्पताल बहुत हैं, उनकी सुविधा भले ही प्राइवेट से कम हो, पर अपने दिल पर हाथ रखकर आप खुद बताओ कि कितने लोग उन सरकारी अस्पताल में जाते हैं। अगर आप खुद जाना नहीं चाहते तो सरकार के ऊपर दबाव कैसा आएगा? इस सरकारी अस्पताल को ज़रूरी सुविधा देने में हम सोचते हैं कि सरकारी अस्पताल जाएंगे, वहाँ लंबी लाइन होगी, इससे अच्छा है कि प्राइवेट में जाते हैं, वहाँ जल्दी काम हो जाएगा। भले ही वो बचा हुआ वक्त हम सोशल मीडिया पर बिना वजह बर्बाद करें, और फिर स्टेटस भी तो मेंटेन करना है, शो ऑफ भी तो करना है। देखो मेरा इलाज तो प्राइवेट में हुआ, भले ही इसकी सेविंग्स की लंका लग जाए। हम सुविधा चाहते हैं, पर सोशल मीडिया की तरफ से आवाज़ उठाकर अगर हम सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं लेंगे तो कोई भी सरकार सुविधा क्यों देगी? हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल, हॉस्पिटल को अपने स्टेटस से जोड़ लिया है।
और चाहते हैं कि सरकार कुछ करे। जिस देश में भ्रष्टाचार की बात करते हैं उसे बढ़ाने के जिम्मेदार भी हम हैं। सब काम शॉर्टकट में करना चाहते हैं। जवान फिल्म में अच्छे मुद्दों को उठाया गया है, पर सिर्फ किसी भी सरकार को जिम्मेदार ठहराने से काम नहीं चलेगा। अपने वोट को अपने मुद्दों पर को 2 रुपए और शराब या धर्म के नाम पर वोट ना दे दे। धन्यवाद।